समरावता के लोग रात को भजन कर रहे थे, देखवा के लोग रागिनी गा रहे, पंचंदर गा रहे। अंग्रेजों की पुलिस की तरह भजन लाल की पुलिस आवे, हमला बोले सरकारी हमला। क्या सरकारी हमले का हमला भजन लाल के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में कानूनी तरीके से अपराध नहीं? लोग छतों से कूद कूद कर तालाब में भाग भाग कर अपनी जान बचावे, अनगिनत आंसू गैस के गोले, मिर्ची, बम, रबड़ की गोलियां चला दी जाए। क्या सरकारी हमला का अत्याचार पुलिस सरकार का करके राजस्थान में, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अपराध की श्रेणी में नहीं आता? और इतना ही नहीं, कुछ नौजवान बच्चे स्कूल कॉलेज से एक आदिवासी नौजवान नेता जिसका विद्यार्थी राजनीति से जन्म हुआ था, उसने सपना देख लिया वोट से लोकतंत्र में नेता का निर्माण होता है। मैं इस अवसर का लाभ लेना चाहता हूँ, उपचुनाव हो रहा है, मैं जनता का आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। शासन की ताकत ने आदिवासी की भावना को ताकत के बल पर बदलने का प्रयास किया। और इतना ही कुछ नौजवान बच्चे समरावता में उस विचार को, उस भाव को समर्थन देने के लिए, उस भजन मंडली का आनंद लेने के लिए चले गए तो लाठियों का शिकार मात्र नहीं हुए, 60 बच्चों को जेल में डाल दिया गया, उनकी संपत्ति को, मोटरसाइकिलों को जला दिया गया। मैंने आजादी के बाद मेरी इतनी उम्र में कभी इस प्रकार की घटना नहीं सुनी। मैंने सुना दो पक्षों में झगड़ा हो गया, खून खराबा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति का नुकसान कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं सुना शासन के नुमाइंदे आएंगे, जनता पर हमला करेंगे और जनता की संपत्ति को जला देंगे। 80 मोटरसाइकिल और कम से कम 12 कारें जीपें जला दी। करोड़ों रुपए की जनता की संपत्ति का नुकसान, घरों में घुस घुस कर टेलीविजन तोड़े गए, सोफे उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए गए। जनता की संपत्ति का अधिकार, नुकसान करने का अधिकार भजन लाल की सरकार के पुलिस और प्रशासन को किसने दिया? और अगर ये भजन लाल जी की सरकार में अत्याचार नहीं है तो फिर आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहो मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पत्रकार वार्ता लेकर कहो आदिवासियों के साथ हमारी पुलिस ने जो कुछ किया है वो अत्याचार नहीं आता। तो मैं देशवा से कहना चाहता हूँ, हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। प्रहलाद गुर्जर आंदोलन नहीं चलाना, प्रहलाद गुर्जर अत्याचार के खिलाफ बोल रहा है। अत्याचार करने वाला एक गुनाहगार नहीं, अत्याचार सहन करने वाला भी गुनाहगार है। मैं भी गुनाहगारों की श्रृंखला में नहीं आ जाऊं, इसलिए जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। भारत की पार्लियामेंट में अमित शाह जी बड़े अंदाज में भाषण करे, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जिसने इस भारत को एक कानून की व्यवस्था का प्राप्त दिया, जीने का अधिकार दिया और लड़ाई को उस मुकाम तक पहुंचा कर एक कानून की किताब तैयार की। अब तक की भारत की व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई है। कुछ लोग वो हैं जो चाहे मर्जी वो कर सकते हैं और कुछ लोग वो हैं जो करना चाहे वो भी नहीं कर सकते। ये मुल्क में नहीं चलेगा। ये व्यवस्था देने वाले अम्बेडकर के बारे में भारत के गृह मंत्री अम्बेडकर करना फैशन हो गया। ये केवल साधारण शब्द नहीं है, ये उनकी भारत के दलितों के विरोध की मानसिकता है, दलित की आवाज को दबाने की मानसिकता है और यही काम भजन लाल की सरकार कर रही है। मित्रों, अगर आप सोते रहे जागे नहीं तो एक नौजवान नेता की हत्या हो जाएगी। भजन लाल की सरकार चाहती है
नरेश मीणा जेल से नहीं निकले और राजस्थान हाई कोर्ट में नरेश मीणा की जमानत नहीं होनी चाहिए। ताली बजाने का सवाल नहीं है, नरेश मीणा की जमानत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने स्पेशल डबल एसी खड़ा कर दिया। जाओ और कोर्ट के सामने पैरवी करो, नरेश की जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आदिवासी किसानों से कहना चाहता हूँ, देश की व्यवस्था कायरों के हाथ में है। वो इस व्यवस्था का हिस्सा किसान वर्ग को बनने नहीं देना चाहते और जब तक किसान व्यवस्था का हिस्सा बनने की हक की लड़ाई की बात करता है तो कानून की जंजीरें उसके पैरों में डालने की कोशिश की जाती है। उसकी कोशिश की जाती है, वो कोशिश नरेश के साथ हो गई। उसको जेल से नहीं निकाला जावे, उसकी जमानतें रद्द हो, डबल एजी अदालत में जावे, उसको रोके। और मित्रों, नरेश मीणा को सजा हो जाए, इस बात के लिए वो जेल में बंद रहे, सरकार पुख्ता इंतजाम कर रही है। मैं कह रहा हूं, अगर नरेश मीणा गुनहगार है, हमें अदालत पर न्यायपालिका पर, लेकिन भजनलाल जी, अमित शाह जी, वो चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर घसीट कर उसको जबरदस्ती वोट डलाने का अधिकार एसडीएम को किसने दिया? उस अपराधी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये साहस दिखाओ, साहस दिखाओ। गांव गरीब की प्रॉपर्टी चलाने, उसको नुकसान करने, उस पर गोलियां चलाने की अपराधी हरकत करने का अधिकार आपकी पुलिस और प्रशासन को किसने दिया? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज नहीं, जो कई नौजवान बच्चे लोन से किस्तें लेकर गाड़ियां खरीद कर लाए थे, नई की नई दर्जनों मोटरसाइकिलें जला दी, उनकी प्रॉपर्टी की भरपाई हो। न्याय के रास्ते पर आप आओ, हम हमारी लड़ाई न्याय के रास्ते लड़ेंगे। तुम लोगों के साथ हुए अत्याचार पर अपनी जुबान नहीं खोलते। नरेश के खिलाफ डबल एजी खड़ा होगा, नरेश जेल से नहीं आएगा, ये सवाल नरेश का नहीं है। आदिवासी व्यवस्था में हक मांगेंगे तो इनकी चूड़े हिलेगी। उस मानसिकता को कुचलने का प्रयास है, उस मानसिकता को आदिवासी व्यवस्था में हक नहीं मांगे। आदिवासी व्यवस्था में अपने अधिकार के लिए, अपने निर्माण के लिए संघर्ष का रास्ता न चुने। कुचल दो कानून की जंजीरों से, कुचल दो कानून के हथियारों से। ये चुनौती है सारे समाज को, ये चुनौती है सारे किसानों को, ये चुनौती है सारे सर्व समाज को। और इसलिए मैं आज इस तरह या दंगल में कहना चाहता हूँ, मत गाओ पद्मनी को, पद्मनी को गाओ तो जौहर की शक्ति सीने में पालो। मत गाओ शंकर को, शंकर को गाओ तो फिर अत्याचारी के खिलाफ रुद्र रूप धारण करने की हिम्मत जुटाओ। मत गाओ सीता को, सीता को गाओ तो सदैव की इतनी शक्ति जबकि मत गाओ कि अत्याचारी सीमा हमेशा पार करे तो अग्नि से जल जाए। ये आज इस पर दंगल में धर्म के साथ गायन का रिश्ता कायम करते समय अपने मन में आग लगाओ, आग लगाओ। हम 24 को जयपुर में बैठेंगे, आगे क्या होगा मैं कह रहा हूं। परसों तो मैं अकेला ही था, मेरे का कुछ भैया और सर्व समाज के, मीणा समाज के कुछ वरिष्ठ, कुछ प्रमुखों को, क्या उनको लगता है एक नौजवान की राजनीतिक हत्या का ये षड्यंत्र सरकार का नहीं? और मैं कभी कभी गांव में जाता हूँ, सोते रहो, सोते रहो। अगर तुमने सोने का तय कर लिया तो फिर मेरा एक काम तुम कर दो। 25 साल विद्यार्थी राजनीति से चलकर खड़ा हुआ, 25-30 साल का नरेश संघर्षों में लड़ते लड़ते 20 बार जनता की आवाज बनकर झेल गया नरेश। ये 2 महीने में अगर नहीं
देगी, लेकिन अगले 2 महीने में तुम सारे लोग मुझे एक नया नरेश देकर बता दो। अगर नहीं दे सकते हो तो नरेश को बचाना होगा, नरेश को बचाने के लिए लड़ना होगा। बस अगर धर्म जिंदा है तो धर्म नारों में नहीं, धर्म गीतों में नहीं, धर्म झगड़ों में नहीं, धर्म जीवन में, आचार में, विचार में, संस्कार में, धर्म शक्ति में, धर्म न्याय के विरोध में, जीवन मूल्यों में दिखना चाहिए। आज यही बेटवा के लोगों से कहते हुए जब भी जंग का ऐलान हो तो आएंगे सबके पर। अपनी बात को विराम देता हूं।